लाइफस्टाइल विद सायका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, शकरकंदी की और इमली की चटनी। दोनों रेसिपी हम इकट्ठी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। इसको हम स्टीम देंगे और इमली की चटनी बनाएंगे। बिना वक्त ज़ाया किए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने इमली, थोड़ी सी इमली लेनी है हमने। 1 पाव इमली है इसके अंदर। हमने डालना इस लेनी है जो वो रेड कलर की हो, ब्लैक इमली ना हो, वो बिल्कुल भी अच्छी टेस्टी नहीं बनती चटनी उसकी। इसके अंदर हमने पानी, गर्म पानी का 1 गिलास ऐड कर देना है बाउल के अंदर और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि ये थोड़ी सी जल्दी खुल जाए। गर्म पानी ऐड करने से ये जल्दी इसका फूफ जो है वो उतर जाएगा। इसको हमने कवर दे के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है और दूसरी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये शकरकंदी ली है, इसको अच्छे से पानी वॉश करना है। इसके ऊपर जो मिट्टी लगी होती है, क्योंकि ये मिट्टी में ही पैदा होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको खुश्क कर लेना है अच्छे से वॉश करके। और हमने 1 गिलास पानी का लिया है पतीले के अंदर। ज़्यादा पानी नहीं लेना और एक स्टैंड रख लेना है। अगर कुछ और स्टैंड नहीं है आपके पास स्टीम वाला, तो हाँ आप चूल्हे का या प्लेट भी स्टील की रख सकते हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर जाली लेंगे आप एक। अगर स्टीम वाली जाली है ठीक है, नहीं तो ये जाली तो अक्सर घरों में होती है। इस जाली को हम इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर रख लेंगे। पानी इतना हो कि इसके ऊपर ना आए और इसके ऊपर सारी शकरकंदी को हम सेट कर देंगे। पानी बॉयल आए तो शकरकंदी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारी शकरकंदी के अंदर पानी चला जाएगा और शकरकंदी हमारी बिल्कुल भी सही नहीं बॉयल होगी। हमने इसको स्टीम देना है, बॉयल नहीं करना। सारी शकरकंदियों को ऐसे सेट कर देना है इसके अंदर। ये 2 किलो शकरकंदी है। शकरकंदी हमेशा जब भी लें रेड कलर की हो और मोटी हो। इसको हमने 15 मिनट के लिए स्टीम दिया है, कवर दे के रख देना है। देखो अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम किसी कपड़े के साथ इसको निकालेंगे। कपड़े के साथ निकालने का बेनिफिट ये होता है कि इसके जो छिलके हैं वो ऊपर से नहीं उतरते, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो अगर हम इसको किसी चम्मच के साथ या वैसे कांटे के साथ निकालेंगे तो ऊपर से छिलके उतर जाएंगे और हमारी जो शकरकंदी है जल्दी ख़राब होगी। एहतियात के साथ, गर्म है, इसको एहतियात के साथ बाहर निकाल लेना है एक एक करके। सारी शकरकंदी को ऐसे ही निकालना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये मीठी होती है रेड वाली, वाइट वाली जो होती है वो तो मीठी कम होती है। सारी शकरकंदियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे और हम इमली की चटनी बनाते हैं। देखें आधा घंटा हो गया है तकरीबन। इसको मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा पर जो उसके ऊपर जो छिलका होता है इसको उतारना नहीं है। इसी तरीके से हल्का हल्का मसल के हाथ के मदद से इसको हमने ऊपर से इसका सारा जो स्मूथ है वो निकाल लेना है। जो इसका कवर है वो नहीं उतारना, जो गुटली के ऊपर होता है कवर उसको नहीं उतारना, नहीं तो हमें फिर ग्राइंड करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी देर ज़्यादा लगती है। इस तरीके से लेके अच्छे से इसको निचोड़ के इसका पानी जो है हमें वो चाहिए और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, गुद्दा होता है इसका, वो हमें चाहिए। इसको सारा हमने उतार लेना है। पर सारा उतार के गुटलियों को बाहर निकाल देना है और इस पानी को हम छाननी की मदद से छान लेंगे। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर परब उतर जाए तो फिर हमें ग्राइंडर में डाल के, मिक्सर मशीन में डाल के फिर ग्राइंड करना पड़ता है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम इसको सारे परब को, पानी को इसके अंदर छान लेंगे ताकि हमें हमारी जो इमली की चटनी बने वो बिल्कुल स्मूथ हो। ज़्यादा उसके अंदर कोई ज़रात कर्व वगैरह ना हो। इसको कांटे की मदद से ऐसे हल करके बहुत जल्दी छाना जाएगा पानी। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त होती है। इसके जो ज़रात होते हैं सारी को इसी तरीके से छान लेना। ये देखो बहुत थोड़ा सा निकला है, इसको भी हमने चम्मच की मदद से दबा के निकाल लेना है। ये देखिए, और इसके अंदर 1 गिलास पानी का और ऐड करेंगे हम और इसको पकने के लिए फ्लेम ऑन करके रख देंगे। और इसके अंदर अब हम कुछ मसाले डालेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, कम ही डालने हैं क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी बनानी है हमने।
शकरकंदी के लिए तो खट्टी मीठी ही ज़बरदस्त होती है। थोड़ी सी रेड मिर्च इसके अंदर जाएगी, आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं साबुत, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर, हस्बे ज़रूरत आप जितनी बना रहे हैं उस मकदार के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना। एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसके अंदर जाएगा। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त इसको पकने के लिए रख देना है। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। मैं 4 चम्मच इसके अंदर चीनी के ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत जितनी डालना चाहे उतनी डाल सकते हैं। इसको पकाना है, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। कम से कम इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके ही पकाना है। और शकरकंदियाँ देखो बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब हम इसका छिलका उतार के इसकी कटिंग करते हैं। देखो कितने आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। उबलते हुए और पानी में अगर उबालें तो उसका छिलका सारा उतर जाता है और पानी अंदर जज़ब हो जाता है, जिससे उसकी जो परफेक्ट शेप होती वो नहीं आती और वो वैसे भी खाने में भी टेस्टी नहीं लगती। आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। देखो छिलका उतार लिया है मैंने शकरकंदियों का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये ऐसे ही शकरकंदी होती है जैसे भुनी हुई शकरकंदी हो, क्योंकि इसको स्टीम किया जाता है, इसको पानी नहीं लगता। स्टीम होके ही ये बिल्कुल रेडी हो जाती है हमारी शकरकंदी। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, मीठी बहुत होती है, ज़बरदस्त टेस्ट है इसका ऐसे। और दूसरी तरफ हमारी जो चटनी है वो देखो परफेक्ट तैयार हो गई है। इतनी गाढ़ी हमने रखनी है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेना है। देखो कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी। हमारी दोनों रेसिपी तकरीबन तैयार हो गई हैं। अब खट्टी मीठी चटनी के साथ शकरकंदी खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। शकरकंदी भी कटिंग हो गई है और इमली की चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक और शेयर भी करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।